कृष्ण की वाणी। बच्चे, वो तुम्हारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे मेरे बच्चे। अब तुम कहोगे कृष्ण कैसे? तो सुनो, वो मेरा काम है, वो मुझ पर छोड़ दो ना। जिन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया, उन लोगों ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारी बदनामी करी, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई, तुम्हारे साथ क्या क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। जो वो तुम्हारे साथ कर सकते थे उन्होंने बहुत बुरे से बुरा तुम्हारे साथ किया। तुम्हारे जीवन की हर एक खुशी को उन्होंने छीन लिया तुमसे। तुम्हें ऐसा लगने लगा कि शायद इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं, कोई वजह ही नहीं जीने के लिए, और तुम इस कगार पर पहुंच गए कि तुम आत्महत्या करने को तक तैयार हो गए, तुम अपने जीवन को ख़त्म करने को तैयार हो गए। लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, अब मैं हूँ तुम्हारे ज़िंदगी में। अब तुम्हें हताश और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है ना, अब वो परेशान होंगे। जिन्होंने तुम्हें रुलाया ना, अब वो खुद रोएंगे, खुद खून के आंसू रोएंगे वो, तुम देख लेना। क्योंकि करनी और भरनी सब यही है, सब कुछ यही है। तुम्हें क्या लगा कि वो परेशान करते रहेंगे और तुम परेशान होते रहोगे? नहीं मेरे बच्चे, इस दुनिया में ईश्वर भी हैं, मैं भी हूँ, मैं देख रहा हूँ सब कुछ इस दुनिया में। जो मेरे बच्चों को परेशान करता है ना, मैं उन्हें फिर माफ़ नहीं करता, फिर मैं खुद आता हूँ, मुझे स्वयं आना पड़ता है। उनको दंड देने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ता है। और क्यों ना आऊँ मैं? मेरे बच्चे को अगर कोई परेशान करेगा, मेरे उस बच्चे को परेशान करेगा जिस बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसने किसी की ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं की, जिसने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, उस इंसान को अगर कोई परेशान करेगा, उस मेरे बच्चे को अगर कोई परेशान करेगा, तो कृष्ण स्वयं आएंगे, अपने बच्चे के लिए स्वयं आएंगे और उसके लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे। अब तुम चिंता मत करना, तुम्हारे और उनके बीच में मैं खड़ा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं तुम्हारे साथ, और घुटने टेकेंगे तुम्हारे आगे। तुम देख लेना, तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। समझ गए ना? अब तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं चिंता करने की। और रही ज़िंदगी की वजह, तो ज़िंदगी की वजह मैं तुम्हें दूंगा जीने के लिए। जहाँ तुम्हें लगता है ना कोई वजह नहीं ज़िंदगी को जीने के लिए, तो वजह मैं दूंगा तुम्हें। एक नई ज़िंदगी मैं दूंगा तुम्हें, ज़िंदगी जीना मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, बस अपने काम पर ध्यान लगाओ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुंभ जाना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत इच्छा उमड़ रही है कि वो कुंभ जाएं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें कुंभ जाना है ना, तो भेज दूंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे जान पहचान वाले, तुम्हारे आस पड़ोसी सब वहाँ पर हो आए हैं, है ना, और तुम नहीं जा पाए हो, तो ऐसा मत करो। ऐसा मन में मत डालो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुम्हें भेज नहीं रहा। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें भेजूंगा, जल्द ही भेजूंगा, और तुम वहाँ पर बहुत जल्दी दर्शन करके भी आओगे, स्नान कर कर आओगे, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, तुम जहाँ दाखिला लेना चाह रहे हो ना, वहाँ तुम्हें बहुत मुश्किल आ रही है दाखिला लेने में। तुम हर जगह बोल रहे हो, भटक रहे हो, सबसे कह रहे हो कि वहाँ तुम्हारा दाखिला हो जाए। तो सुनो मेरी बात मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद तुम्हें आगे के लिए नहीं पता कि आगे सही क्या है और गलत क्या है। अगर वहाँ दाखिला नहीं भी हुआ ना, तो समझ जाना उसमें तुम्हारे कृष्ण की मर्ज़ी है, क्योंकि जहाँ पर तुम हो ना, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और जहाँ तुम जाना चाह रहे हो ना, शायद तुम्हारे लिए बेहतर ना है। इसलिए शायद तुम्हारी बातों को नहीं माना जा रहा, इसलिए मैं वो काम करवाने में थोड़ा सा आलस कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं। तो बात को समझने की कोशिश करना, और जहाँ तुम्हारे लिए बेहतर होगा ना, वहाँ मैं दाखिला करवा दूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं करवा दूँगा, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, करता हूँ, तुम्हारे लिए उचित होता है। क्या है ना मेरे बच्चे कि तुम अभी नादान बच्चे हो, इंसान हो, और इंसानों की सोच एक सीमित होती है। वो भविष्य नहीं देख सकते, वो आगे के बारे में नहीं जान सकते। मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ, ब्रह्मांड नायक हूँ, मैं तुम्हारे भविष्य को भी जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ। तो मुझे सोचने दो ना मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में मुझे सोचने का हक है कि नहीं है? अगर हक देते हो तो पूरी तरीके से हक दो कि हाँ कृष्ण आप देख लो, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो, ठीक है? तो मैं जो देखना चाहता हूँ मैं देख लूँगा, तुम्हारे लिए उचित कर दूँगा, बेहतर कर दूँगा, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में अगर कोई तस्वीर टूट गई है तो उसे बनवाने डाल दो मेरे बच्चे। जितना जल्दी हो सके बनवा लो, क्योंकि टूटा हुआ कांच घर में अच्छा नहीं होता। बात को समझना, टूटा हुआ कांच अच्छा नहीं होता, चाहे वो तस्वीर का हो, चाहे खिड़की का हो,
या कुछ भी हो मेरे बच्चे, टूटी हुई चीज़ें, टूटा हुआ कांच घर में नहीं रखते हैं। और जिन भी बच्चों ने मेरे रखा हुआ है ना, उन्हें तुरंत बोलो कि आज वो बाहर निकाल दे, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, जो गलती तुमसे हुई वो अनजाने में हुई थी और सामने वाले को ये लगा कि तुमने जानबूझकर वो गलती की है, तो सुनो मेरी बात को, बार बार उसे सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें। बस एक बार माफ़ी मांग लो कि तुमसे गलती हो गई, अनजाने में हो गई। उन्हें समझना होगा तो वो समझेंगे, और अगर नहीं समझना होगा तो वो नहीं समझेंगे। बात ख़त्म मेरे बच्चे। बार बार उन्हें सफाई दोगे, अपने आप को नीचा गिराओगे, अपने ही नज़रों में नीचे गिर जाओगे। बस करो ना, कितनी सफाइयाँ तुम लोगों को दोगे? कब तक तुम दूसरों के आगे ये दिखाओगे कि तुम सही हो? कब तक दिखाओगे आखिर? मुझे बताओ ना, कब तक अपने आप को सही साबित करते रहोगे? कब तक करोगे? बस कर दो ना। देखो, अपने खुशी के लिए तुम कभी कुछ नहीं करते, बस दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो। हमेशा ये दिखाते रहोगे ना तो अपने आप को भूल जाओगे, और कहीं ना कहीं तुम अपने आप को भूल ही गए हो, अपने जीवन को भूल गए हो, खुद के लिए खुश होना ही भूल गए हो। तो ऐसा मत करो, अपने आप को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करो। अपने आप को अभी ऊपर उठाओ, अपनी नज़रों में अपने आप को ऊपर उठाओ। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो दिल से है, और अगर दिल से है तो तुम पर विश्वास भी करता होगा, और अगर विश्वास नहीं करता होगा तो जाने दो उसे। अगर वो तुम पर भरोसा करता है, तुम पर विश्वास करता है, तो वो तुम्हारे साथ है, और अगर नहीं करता है तो वो आज भी नहीं है और कल भी नहीं है। कब तक साबित करते रहोगे अपने आप को? तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो फैसला होने जा रहा है वो तुम्हारे हित में होगा या नहीं होगा, परेशान हो इस चीज़ को लेकर, तो सुनो मेरी बात, अभी से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपने कर्म अच्छे करते चलो और फल तुम्हारा ही होगा। जो फल तुम्हें मिलेगा वो अच्छा ही होगा। बस ये समझना कि जो मेरा बच्चा अच्छे कर्म करता है, सही कर्म करता है, सच्चाई के साथ खड़ा रहता है ना, तो फैसला उसके हित में ही होता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि सामने वाले हमेशा झूठ फरेब यही चीज़ें करते हैं, छल कपट, और उससे ही जीतने की कोशिश करते हैं। आखिर कब तक मेरे बच्चे, कब तक वो छल कपट कर कर, झूठ बोल कर, तो कब तक तुम्हें नीचा दिखाकर, तुम्हें दुनिया के सामने झुटलाकर, बुरा बनाकर, तुम्हारे बारे में बुराइयां कर कर वो अच्छा बन जाएंगे? कब तक? आखिर कब तक? मैं पूछता हूँ, कब तक? क्या इस दुनिया में ईश्वर नहीं? क्या मैं सब कुछ देख नहीं रहा? अरे इस दुनिया में अगर बुराइयां हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। बुराई चाहे कितना भी हावी होने की कोशिश करे सच्चाई पर, अच्छाई पर, वो कभी जीत नहीं पाएगी। और ये इतिहास गवाह है मेरे बच्चे, इतिहास गवाह है। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत है, निश्चित है। तो तुम सच्चाई के साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। और सुनो, जहाँ से तुम्हें कंगन मिले हैं ना, उन कंगनों को संभाल के रख दो, क्योंकि वो तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप में मिले हैं मेरे बच्चे। वो तुम्हारे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे हैं, उन्हें संभाल कर रख दो। वो तुम्हारे लिए हैं, आशीर्वाद है, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो मत हो। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम अपने परिवार से बहुत दूर हो और तुम्हें अपने परिवार की बहुत चिंता होती है। पता नहीं वो कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, और तुम कम ही बात कर पाते हो अपने परिवार से, अपने काम की वजह से, और रोज़ मेरे आगे प्रार्थना करते हो अपने परिवार के लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो सुनो मेरे बच्चे, अपने परिवार की रक्षा की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी, उनकी चिंता अब मेरी है मेरे बच्चे। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है और मेरी छत्र छाया तुम्हारे पूरे परिवार पर है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। और सुनो, तुम जिस कुल देवी देवता को मानते हो ना, वो तुम्हें बुला रहे हैं, काफ़ी दिनों से तुम्हें बुला रहे हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो उनके पास चले जाओ, हो सके तो उनके पास चले जाओ उनका आशीर्वाद लेने। पहले तुम जाते रहते थे, लेकिन अब काफ़ी समय से तुम नहीं गए हो उनके पास, तो वो तुम्हें बुला रहे हैं आशीर्वाद देने। उनका भी आशीर्वाद लेते रहा करो मेरे साथ साथ, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे। तुम आगे बहुत जाओगे, बहुत तरक्की करोगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।